हेलो फ्रेंड्स, 6.3 एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के लिए अब मैं अवेलेबल हूँ डिटेल स्टडी पर। और क्वेश्चन नंबर 17 से 22 को बड़े ही इजी वे और ट्रिकी वे में आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ और कुछ मिनटों में ही आप देखेंगे कि आपका एपी कितना इंप्रूव हो गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की फटाफट रीड करके इसका सॉल्यूशन करते हैं। कहता है सेवन टाइम ऑफ द टर्म सेवंथ टर्म ऑफ द एपी, सेवन टाइम ऑफ द सेवंथ टर्म। तो पहले इसे ही लिखते हैं। सॉल्यूशन में हम जब जाएंगे तो जितना हमने रीड किया है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। पहले सेवंथ टाइम ऑफ द सेवंथ टर्म, यानी जो सेवंथ टर्म है A7 है उसका सेवन टाइम, तो सेवन टाइम बोला है तो मल्टीप्लाई कर देंगे सेवन से। इज इक्वल टू, इक्वल होगा तो इज इक्वल का साइन लगा देंगे। 11 टाइम ऑफ द 11th टर्म, इसकी जो 11th टर्म है यानी A11, उसका 11 टाइम। देखो उसने जो हमसे बोला हमने वही किया है। उसने कहा सेवन टाइम ऑफ द सेवन टर्म, तो हमने सेवन टाइम ऑफ द सेवन टर्म कर दिया। फिर उसने कहा 11 टाइम ऑफ 11th टर्म, तो हमने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया इसकी 11th टर्म को। फिर उसने कहा है कि इसको इज इक्वल में रखो, तो हमने इसको इज इक्वल में रख दिया। ठीक है, अब करेंगे हम अपना सोल्यूशन। A7 को हम लिख सकते हैं A प्लस में 6D, और A11 को हम लिख देंगे A प्लस में 10D। ये हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। अब देखिए 7 को A से मल्टीप्लाई करेंगे, 7A प्लस में 42D इज इक्वल टू 11 को A से मल्टीप्लाई करेंगे 11A, 11 को 10D से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110D। अब इन सारे नंबर्स को हम अदर साइड मूव कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 11A प्लस 110D माइनस 7A माइनस 42D इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे, फिर इन दोनों का नहीं नहीं, हम A और A का कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 4A, और 110D में से हम 42D हम लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 68D। ठीक है, इज इक्वल में 0। दोनों नंबर 4 से डिविजिबल हैं तो हम इसमें 4 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा A प्लस में 17D इज इक्वल टू 0। यानी हमारे पास जो A प्लस में 17D आया है वो उसकी वैल्यू कितनी आई है, 0 आई है। A प्लस में 17D इज इक्वल टू 0। अब देखिए उसने हमसे पूछा है नेक्स्ट में कि आप A18 टर्म की जो है वैल्यू निकालो, तो 18th टर्म को हम A18 लिखेंगे और A18 को हम लिख सकते हैं A प्लस में 17D। अब जरा ध्यान से देखो A प्लस में 17D की वैल्यू कितनी है, 0। यानी जहां A प्लस में 17D लिखा है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, तो हमने 0 लिख दिया। और यही A18 की 18th टर्म की जो वैल्यू है आ जाएगा, तो 18 टर्म की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई है और ये बन गया है हमारा आंसर। क्लियर हो गया। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। क्वेश्चन 18 में बताया है हमें शुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। 1995 में उसने अपना काम करना जो है वो स्टार्ट किया। तो उसकी जो एनुअल सैलरी थी, स्टार्टिंग में उसकी एनुअल सैलरी थी 5000। ठीक है, फिर रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, हर साल उसकी 200 रुपए इंक्रीमेंट होती रही। तो कहते हैं इन विच ईयर हिज इनकम रीच 7000, उसकी जो इनकम है वो 7000 हो जाएगी, तो वो किस ईयर में होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रेडी एन एपी, यानी 1995 में उसकी जो सैलरी थी वो स्टार्टिंग करी उसने 5000 से। ठीक है, नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी में 200 का इंक्रीमेंट हो गया, तो उसकी सैलरी कितनी हो गई नेक्स्ट ईयर, 5200। फर्स्ट ईयर थी उसकी, उसे मिली थी 5000। फिर जब वो 3 साल उसको हो गए तो फिर उसकी सैलरी कितनी हो गई, उसकी सैलरी में 200 का इंक्रीमेंट फिर से हो गया, तो हो गया 5400। ठीक इसी तरह आगे फिर इसमें 200 रुपीज बढ़ गए, तो इंक्रीमेंट के बाद उसकी सैलरी हो गई 5600। तो इस तरह से उसकी 200 रुपीज जो सैलरी है वो इंक्रीज होती रहेगी। तो वो कह रहा है कि किस ईयर में उसकी सैलरी जो है वो 7000 पर पहुंच गई। यानी मान लो कुछ ईयर के बाद लास्ट में हमने लिख दिया 7000 कि उसकी सैलरी जो है वो 7000 हो गई। तो ये हम कैसे निकालेंगे, देखो इसमें भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन इज इक्वल टू
a प्लस में n माइनस 1d। अब हमें an दिया है क्योंकि लास्ट टर्म दे दिया ना, और इसका अगर हम पता लगा लें कि ये किस ईयर में है तो वही ईयर होगा जिस टाइम पे ये सैलरी 7000 होगी। तो यहाँ लिखेंगे हम 7000, ए जो हमारा फर्स्ट टर्म है 5000 प्लस n माइनस 1, और डी हमारा 200 है क्योंकि 200 रुपीज एवरी ईयर इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, चलिए 5000 को डायरेक्ट हम इधर ले आते हैं और माइनस कर देंगे 5000 को, और ये 200 यहाँ आ जाएगा 2000। ठीक है, सॉरी 2000 नोट 20000, n माइनस 1, और ये 200 इधर मल्टीप्लाई है तो अदर साइड आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इसका हम कैंसिल कर देंगे 2000 से, तो हमारे पास आएगा 10, यानी 10 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब माइनस 1 को इधर लेकर आएंगे हम, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 1 यानी 11। तो n हमारा कितना आ गया, 11। इसका मतलब 11th ईयर में उसकी जो सैलरी है, इन 11th ईयर 11वें साल में उसकी सैलरी कितनी होगी, 7000 रुपीज उसकी सैलरी होगी, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ गार्डन देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। गार्डन में रोज बनी हुई होती है, देखो ऐसे रोज बनी हुई होती है, पंक्तियां लाइनें बनी हुई होती हैं। तो उसमें हमें बताया है कि जो फर्स्ट रो है, इस वाली रो में कितने प्लांट्स थे, इस वाली रो में थे 23 प्लांट्स, इस तरह से। ठीक है, अब 21 इन द सेकंड, और जो सेकंड नंबर वाली रो थी उसमें कुछ कम थे, 2 नंबर कम हो गए, यहाँ 23 थे, यहाँ कितने हो गए 21। अब वो कह रहा है 19 इन द थर्ड। अब थर्ड वाली जो रो है उसमें कितने हो गए 19। तो ये तो कुछ कुछ एपी की तरह जा रहा है, तो चलिए एपी रेडी कर लेते हैं हम। एपी हमारी बनेगी 23, 21, 19। अब वो कहता है कि देर आर 5 रोजेज प्लांट्स इन द लास्ट रो। आखिर लास्ट के रो में ऐसे करते करते 5 प्लांट जो हैं बच गए रोज के। वो कहता है हाउ मैनी रोज आर देयर ऑफ रोज प्लांट्स। तो कितनी लाइनें बनेंगी रोज के प्लांट्स की, इस तरह की कितनी लाइनें बनेंगी। तो इसमें देखो हमें, अगर हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं ए एन वाला, तो इसमें जो गिवन है जो निकालना है उसे हम लिखेंगे ए प्लस में n माइनस 1 डी। देखो ए हमारा 23 हो गया, ए क्या हो गया 23। अब डी क्या हो गया 21 माइनस 23 इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब लास्ट टर्म जो हमारी है, जिसके बारे में अगर ये पता चल जाए किस नंबर पे है, तो ये भी पता चल जाएगा कि कितनी रोज बनी हुई है। तो ये हमारा हो गया है ए एन। ए एन हमारा क्या हो गया, ए एन इज इक्वल टू 5। तो चलिए वैल्यूज रख देते हैं और सॉल्यूशन कर लेते हैं। ए एन की जगह पर सबसे पहले हम लिखेंगे 5, यहाँ पर 5 इज इक्वल टू ए हमारा 23 है, n माइनस 1 यहाँ प्लस लगाएंगे, n माइनस 1, और d हमारा है -2। ठीक है, तो इसमें देखिए 5 इज इक्वल टू 23, -2 का n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2n, और -2 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 2। 23 और 2 ये कितने हो जाएंगे 25, और वो 25 इधर आकर हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू -2n। तो यहाँ हमारे पास आ गया है 25 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा 20, लेकिन माइनस का आएगा -20 -2n इज इक्वल टू -2n, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, n इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 2 इट विल बी 10। तो नंबर ऑफ रोज जो हमारे पास आई हैं वो आ गई हैं, नंबर ऑफ रोज यानी कि n आ गया हमारे पास 10। यही हमसे पूछा गया था और यही हमारा आंसर हो गया। तो कितना इजीली हमने इसे सोल्व कर लिया। इससे भी इजी हम लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन 20 कहता है कि सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव नंबर इन एपी इज 27। एपी के 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, ये नंबर्स जो है ना 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, ये हमें नेचुरल नंबर की नहीं बोला गया है, उसने एपी के 3 ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर हमसे बताए हैं
कि हमें बताने हैं जिनका अगर हम सम करते हैं तो 27 आता है, ठीक है, और जिनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई हम करें तो 585 आता है। अब हमें ना एपी पता है ना हमें एपी का कोई टर्म पता है। अब देखो 27 जो है अगर हम प्लस करें तो उसने 3 बोला है ना, तो 9 + 9 + 9 ये हो सकता है, लेकिन सेम नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। कंसेक्यूटिव नंबर उसने कहा है, एपी का कहा है, तो सेम नंबर अगर हो गए तो एपी नहीं बनेगी, लेकिन अलग अलग नंबर भी होना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, अगर मान लो मैं इस नंबर में से ये 9 रहने दूं, इसमें से 1 माइनस कर दूं तो 8 आ जाएगा, और इसमें मैं +1 कर दूं तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। और ये 3 नंबर अगर हम ले ले, अब इनका हम एडिशन करें तो क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। इस तरह से हम मान लेते हैं, क्योंकि हमें एपी का कोई आइडिया है नहीं, तो हम लेट कर लेंगे। लेट फर्स्ट नंबर इज, यानी ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 9 हो गया। उसके बाद हम एक और नंबर ले लेंगे, 9 - 1 करने की बजाय हम कर देंगे डी यहाँ पर, क्योंकि डी हमारा जाना पहचाना अल्फाबेट हम यूज कर रहे हैं, और एक हम कर देंगे 9 प्लस में डी, यानी -1 माइनस +1 किया था, तो हमने क्या किया है, माइनस डी और प्लस डी, सेम नंबर को प्लस माइनस करेंगे तो एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहते हैं, उसने कहा है सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें जो करना है वो देखिए, फर्स्ट कंडीशन में हमें बताया कि इन तीनों नंबर्स को अगर हम ऐड करें, तो चलो हम ऐड कर देते हैं। 9 प्लस में 9 माइनस डी, और प्लस में 9 प्लस डी इज इक्वल टू 27, ठीक है। इसे फिर से लिख देते हैं, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। तो 9 प्लस में डी इज इक्वल टू 27, ये फर्स्ट नंबर हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अब देखो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, 999 है, 27 ट्रिपल ए, सॉरी 9 नहीं है, ये ए है, यहाँ हम ए ले रहे हैं, ए, इसे हम ए लेंगे ना कि 9 लेंगे, ठीक है। 9 तो मैंने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको बताया था, इसे हम करेक्ट कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ये हमारा यहाँ पर ए रहेगा, ए प्लस में ए माइनस डी प्लस में ए प्लस डी, ठीक है। तो ये सब जगह ए ही लेंगे हम, ए। अब डी से डी कैंसिल हो गया, इनको ऐड करेंगे तो 3a आ जाएगा। 3a इज इक्वल 27, a इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाय 3, तो क्या आ गया 9, यानी a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 9 आ गई। अब सेकंड कंडीशन और है हमारे पास, सेकंड कंडीशन में उसने ये कहा है कि इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो 585 आना चाहिए। तो 3 यानी कौन से सेकंड कंडीशन यहाँ अप्लाई करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन a इंटू a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू 585 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ए की वैल्यू तो हमारे पास 9 आ गई है, तो हम ए जहां है वहां पर तो क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। 9 इंटू 9 माइनस डी एंड 9 प्लस डी इज इक्वल टू 585। अब देखिए ये वाला 9 यहाँ मल्टीप्लाई है तो अदर साइड जाएगा और क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। और इन दोनों को हम क्या करेंगे, a माइनस बी और a प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगा देंगे यहाँ पर। अगर सेम नंबर प्लस और माइनस हो रहे हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ठीक है। तो ये 9 उधर जाएगा और डिवाइड हो जाएगा, और इधर हम लिख देंगे 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। और 585 डिवाइड कर देगा, डिवाइड हो जाएगा 9 से। आगे करते हैं थोड़ा और कैलकुलेशन, आगे बढ़ते हैं। तो इधर करते हैं इसको, 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 से डिवाइड करेंगे, 9 6 जा एंड 9 5 जा 65, और ये 9 का स्क्वायर जब हमने किया तो यहाँ आ जाएगा 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 65, माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 65, और ये 81 अदर साइड जाएगा, माइनस का 81 हो जाएगा। माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों का हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -16, माइनस से माइनस कैंसिल एंड डी इज इक्वल टू √16 यानी कि 4, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो अदर नंबर पर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। इस तरह से हमने डी की वैल्यू क्या निकाल ली है, 4 निकाल ली है। और a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी, d इज इक्वल टू 4 और a इज इक्वल टू हमारे पास आया था 9। अब चलिए अपने फर्स्ट पोर्शन पे चलते हैं, इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पर चलते हैं, जहां से हमने एज्यूम किया था वहीं पे चलते हैं। देखो एज्यूम्पशन में हमने लिया था
तीन जो कंसेक्यूटिव नंबर्स थे एपी के वो हमारे थे यहाँ पर ए, एक हमारा ए था, ये हमारा ए माइनस डी और ए प्लस डी, ये तीन अजम्पशन हमने किए थे, उसी के अकॉर्डिंग अब आगे का सॉल्यूशन करेंगे। इसी में हम ए और डी की वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। तो इधर आ जाते हैं, ये था हमारा तीन नंबर थे एपी के ए माइनस डी और ए प्लस डी। तो ए की वैल्यू क्या हो गई 9 हो गई, और 9 माइनस में 4 एंड 9 प्लस में 4, तो ये आ जाएगा 9 5, 9 में से 4 गया तो क्या आएगा 5, और 9 में हम प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 13, सॉरी 9 में 4 प्लस करेंगे ना क्योंकि 4 डी है, तो ये आ जाएगा 13। तो थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स के लिए अब हम क्या करेंगे, इनको या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ये तीन नंबर हमारे एपी के हमारे पास आ गए हैं। अब इसे हम प्रूव कर देते हैं, पहले हम ऐड करके देख लेंगे और फिर इनका मल्टीप्लीकेशन। वैसे जरूरी नहीं, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, बट हम अपने सेटिफिकेशन के लिए कर रहे हैं। अगर मान लो 5 प्लस 9 प्लस 13, एपी तो बन गई क्योंकि 4 नंबर का इनमें डी है, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस है। अब इनको ऐड करेंगे तो 9 और 5 14, 14 और 13 प्लस करेंगे 27, तो ऐड करके 27 आ रहा है। अब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं इनका, तो 9 5 जा 45 मल्टीप्लाई बाय 13, 13 5 जा 65 एंड 13 4 जा 50, 2 में हम 6 ऐड करेंगे तो 585। इट मींस अवर क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली राइट। आई होप क्लियर हो गया ये पॉइंट, ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें जो ध्यान रखना है वो ये चीज में ध्यान रखना है, हमें ए माइनस डी और ए प्लस डी इस तरह से अजम्पशन करेंगे तो थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स एपी के हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट मी टेक क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 बताया गया है हमसे, सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑफ एन एपी इज 15। थ्री टर्म्स हैं कंसेक्यूटिव क्रम से आने वाली, लगातार आने वाली तीन टर्म्स हैं और उनका एडिशन है 15, और सम ऑफ देयर स्क्वायर, और अगर उनका स्क्वायर करें और फिर उनका सम करें तो आता है 18। अब वो कहता है टर्म्स फाइंड आउट करो, ऐसी कौन सी तीन टर्म्स है किसी एपी की। तो चलिए लेट करेंगे, अज्यूम करेंगे हम लेंगे ए प्लस डी कोई टर्म होगी, एक ए होगी और एक ए माइनस डी, ये तीन टर्म्स हो सकती है, एक पॉजिटिव की हो सकती है, एक नेगेटिव की हो सकती है, तो ये तीन टर्म्स हो सकते हैं, ये हमने एज्यूम कर लिया। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन में हमें बताया है कि इनका एडिशन यानी ए प्लस डी प्लस ए माइनस डी इज इक्वल टू 15। देखो ये हमें बताया है, ये हमने फर्स्ट टर्म लिखी, ये सेकंड लिखी और ये हमने थर्ड लिख दी। इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं इस तरह से। अब देखो डी से डी कैंसिल हो जाएगा और ये तीनों ए जो प्लस हो जाएंगे, ये आ जाएगा 3 ए इज इक्वल टू 15, और नेक्स्ट टर्म इसको इधर बढ़ाएंगे, ए इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 3 इट विल बी 5। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 5, ठीक है, ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5 आ गई। अब सेकंड कंडीशन को अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन ऑफ दिस क्वेश्चन, एग्जामिनर इज सेज टू अस सम ऑफ देयर स्क्वायर, यानी ये जो तीन नंबर हमारे पास है कंसेक्यूटिव, इनका स्क्वायर करें और फिर उनका सम करें। तो चलो कर देते हैं स्क्वायर, ए प्लस डी का अब इनका होल स्क्वायर होगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस डी का होल स्क्वायर। हमने इनका स्क्वायर कर दिया और फिर हमने इनको प्लस कर दिया, तो कहता है वो आता है 83। तो चलिए आगे सोल्व करेंगे इसे। ये आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ओपन होगा, ये वाली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसे ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ डी है तो 2ad, प्लस में ये ए स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा क्योंकि इसमें सिंगल है ये, और यहाँ देखिए इसे माइनस वाले आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad, माइनस है तो यहाँ पर माइनस अप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 83। माइनस 2ad इज कैंसिल टू 2ad, क्लियर। अब देखिए ए क्यूब और ए क्यूब 3 टाइम आया है तो ये हो गया, सॉरी स्क्वायर है ये, तो ये हो गया 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 3 टाइम तो 3a स्क्वायर, और डी स्क्वायर हमारे पास 2 टाइम आया तो ये हो गया प्लस में 2d स्क्वायर, ठीक है। इज इक्वल टू में हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू में हम यहाँ पर लिख देंगे 83।
3, ठीक है। अब देखो a के स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 5, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू 5 है, तो सब्स्टिट्यूट a इज इक्वल टू 5। तो यहाँ लिखा हमने 3 इंटू 5 स्क्वेयर प्लस में 2d स्क्वेयर इज इक्वल टू 83। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हमारे पास आ जाएगा 75 प्लस में 2d स्क्वेयर इज इक्वल टू 83। 2d स्क्वेयर इज इक्वल टू 83 माइनस 75, माइनस करके 13 में से 5 गया तो बचेगा 8। तो ये आ जाएगा, यहाँ लिख कर जाते हैं, इसको इधर लिखते हैं 2d स्क्वेयर इज इक्वल टू 8, डी स्क्वेयर इज इक्वल टू डी 8 और इसे डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 4 एंड d इज इक्वल टू √4 इज इक्वल टू 2। तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 यहाँ पर, और a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी 5। अब हम अपने नंबर्स निकाल लेंगे। जो नंबर हमें गिवन है, हमने अज्यूम किए थे 3 नंबर जो थे, वो उसमें एक था हमारा a प्लस डी, दूसरा था a और तीसरा था a माइनस डी। अब हम अपने कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ द या टर्म्स जो है एपी की वो फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इसमें हम एपी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हम टर्म्स को बोलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ हम करेंगे अपना टर्म्स, तो यहाँ लिखेंगे a प्लस डी एंड a इज इक्वल टू a माइनस डी। तो a हमारा जो आया है वो है 5, तो यहाँ a की जगह लिखेंगे 5 और d की जगह हम लिखेंगे 2, फिर हम लिखेंगे 5 और फिर हम लिखेंगे 5 माइनस 2, ठीक है। वैल्यूज हमने पुट कर दिए, तो ये 5 2 7 आ गया, 7 5 और 3, ये आ गया 7, ये आ गया 5 और ये 3। तो 7 5 3 लिख दीजिए, या तो फिर आप 3 5 7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों ही के अकॉर्डिंग आप एपी जो है बन सकती है, तो ये भी एपी बन सकती है और ये भी एपी बन सकती है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। इट इज सो सिंपल। सावधानी हमें सिर्फ ये रखनी है अजम्पशन में, एक बार हमें सिंगल ए लेना है, एक बार ए को प्लस करना है, एक बार माइनस करना है डी को ए से, क्योंकि जब डी कॉमन डिफरेंस होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो ए हमने ले लिया, फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग ले लो आप, या तो और उसमें अगर हम डी प्लस करते हैं एक टर्म वो हो सकती है और एक टर्म डी माइनस करके भी हो सकती है। तो इस तरह से हम अज्यूम करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और क्वेश्चन को देखिए, अपना एक बार में आप सोल्व कर सकते हैं। थोड़ा बताने में मेरी कैलकुलेशन लेंथी हो जाती है, क्योंकि सारी कैलकुलेशन मैं हैंड टू हैंड करके दिखाती हूँ आपको, लेकिन क्वेश्चन इतना टफ नहीं है। दोनों कंडीशन अप्लाई करेंगे, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन एंड दिस इज द सेकंड कंडीशन। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास दोनों कंडीशन अप्लाई करने से दो वैल्यूज हमें मिल जाएंगी, एक यहाँ मिलेगी दूसरी यहाँ मिलेगी, और फिर हम अपने एपी फटाफट बना देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को भी बनाते हैं इजी। कहता है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 33। किसी एपी के फर्स्ट 3 टर्म्स का जो एडिशन है वो 33 है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द टर्म्स थर्ड टर्म्स एक्सीड द सेकंड टर्म्स बाय 29, फाइंड द एपी। तो सबसे पहले तो हम जो फर्स्ट कंडीशन है उसे पढ़ के और उसको लिखते हैं, फिर सेकंड पे जाते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, वो कहता है फर्स्ट 3 टर्म्स, कंसेक्यूटिव नहीं बोला उसने, फर्स्ट 3 टर्म्स कंसेक्यूटिव होती है वैसे तो। देखो फर्स्ट टर्म्स होगी ए, सेकंड टर्म जो होगी ये हम फर्स्ट टर्म लिख देते हैं, सेकंड टर्म जो होगी उसमें हम क्या लिखते हैं ए प्लस में डी, जो भी डी आता है उसे ऐड कर देते हैं। और थर्ड टर्म में हम क्या लिखते हैं, ए प्लस में 2d, यही लिखते हैं ना थर्ड टर्म में। ये फर्स्ट टर्म हो गई, सेकंड टर्म हो गई, थर्ड टर्म हो गई। अब इन तीनों का सम करें तो 33 आता है। ये कहता है वो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इनको अप्लाई कर देंगे। ए फर्स्ट टर्म, ए प्लस डी सेकंड टर्म, ए प्लस में 2d इट इज द थर्ड टर्म इज इक्वल टू 33, ठीक है। ये हमने अप्लाई कर दिया। अब देखो 3 टाइम ए है तो 3a प्लस में 2 और 1 3d इज इक्वल टू 33। ऑल द 3 टर्म्स डिवाइड बाय 3, देन वी विल टेक कॉमन 3, 3 कॉमन ले लेंगे तो अब हमारे पास बचेगा a प्लस में d इज इक्वल टू 11। ये तो इसे लिख देंगे हम, a की वैल्यू ले लेते हैं, चलो a इज इक्वल टू 11 माइनस डी, ये d इधर आकर मल्टीप्लाई में हो गया। ये क्वेश्चन 1 बना के इसे यहीं पे छोड़ देते हैं। आगे सेकंड कंडीशन को और पढ़ के यहाँ पर लिख देते हैं, फिर अगला पेज पे चलेंगे, क्योंकि ये पेज हमारे लिए छोटा पड़ जाएगा। सेकंड कंडीशन में वो कहता है कि, वो कहता है फर्स्ट और थर्ड टर्म,
प्रोडक्ट, यहाँ से लेते हैं इसे, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। तो हम प्रोडक्ट कर देते हैं, ये हमारी फर्स्ट टर्म है और ये हमारी थर्ड टर्म है। तो अब हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे फर्स्ट और थर्ड टर्म का। इसमें हम कलर भी चेंज कर लेते हैं ताकि सेकंड कंडीशन हमारी क्लियरली विजिबल हो। फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट, फर्स्ट टर्म हमारी ए है और थर्ड टर्म हमारी थी ए प्लस में 2d। इनका प्रोडक्ट जो है वो कहता है एक्सीड द सेकंड टर्म बाय 29। जो सेकंड टर्म है हमारी ए प्लस में डी, उससे ये 29, ये वाला जो है 29 ज्यादा है, ये ज्यादा है तो हम अदर साइड 29 को ऐड करेंगे। ये हमने पहले भी क्वेश्चंस में बताया आपको कि जो टर्म्स ज्यादा होती है, जो साइड ज्यादा होती है, हमें उधर ऐड नहीं करना होता है और उधर ही सब्ट्रैक्शन नहीं करना होता, बल्कि हमें अदर साइड प्लस करना होता है। फिर भी समझा देती हूँ मैं एक बार। मान लो ये 9 है, ये 7 है। अब हम ये कह सकते हैं कि ये 9 जो है वो 7 से 2 नंबर ज्यादा है, लेकिन साइन हमने इक्वल दिखाया है बीच में, तो 2 डिजिट ज्यादा है, ये तो हमें पता है। लेकिन अगर हम इधर ऐड करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि 9 तो ऑलरेडी ज्यादा है। अगर हमने इधर ही 2 ऐड कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, 11। 11/7 तो कभी भी ऐड इक्वल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे कि जो नंबर ऑलरेडी ज्यादा है उसे, वो उसने हमें बताया है कि भाई ये नंबर 2 डिजिट एक्सीड है, तो हम जो है अदर साइड ऐड करेंगे ताकि 9 इक्वल 9 आ जाए। ठीक इसी तरह हम इसमें भी करेंगे। जो 29 है ना वो इस टर्म में ज्यादा है, एक्सीड है, तो हम अदर साइड 29 ऐड करेंगे ताकि दोनों बैलेंस हो जाए, दोनों इक्वल हो जाए। अब इसे अंदर कैलकुलेट कर लेंगे हम। ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस में 2AD इज इक्वल टू, अब देखो a प्लस डी की वैल्यू क्या है हमारी, यहां से ले सकते हैं हम। a प्लस डी की वैल्यू 11, तो सीधा हम 11 लिख देंगे। यहाँ ब्रैकेट में डाल दो a प्लस डी इज इक्वल टू 11, तो a प्लस डी की जगह हमने 11 लिख दिया, प्लस में 29 कर दिया। तो कैलकुलेशन इससे हमारी काफी छोटी हो जाएगी। तो ये आ गया हमारे पास इधर 40, और यहाँ हम लिखेंगे, अब a स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a की वैल्यू जो है हमारी क्या है 11 माइनस डी। तो जहां यहाँ हम a से प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि हम यहीं पे a की वैल्यू रख देते हैं। a की वैल्यू क्या है 11 माइनस डी, ये ब्रैकेट के बाहर हो गया। अब अंदर भी 11 माइनस डी प्लस में 2d, तो ये आ जाएगा 11 माइनस डी, ये तो बाहर हो गया। इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 11 माइनस 2d में से 1d गया तो क्या आ गया, d आ गया। ठीक है, अब इसका स्क्वायर होल स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि सेम नंबर यहाँ पर प्लस का d आएगा। तो ये हो जाएगा 11 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 40। तो 11 स्क्वायर आ गया 121 माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 40। ये 121 को हम इधर लेकर आ जाएंगे और ये माइनस का हो जाएगा। तो इधर करते हैं बाकी की कैलकुलेशन। माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 40 माइनस 121 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों का माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 81। माइनस से माइनस कैंसिल एंड डी इज इक्वल टू रूट आ जाएगा 81 पे और आ जाएगा 9। तो देखो डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 9 आ गई। अब हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर इक्वेशन 1 में। यहाँ पर इक्वेशन 1 में नाउ वी अप्लाई सब्स्टिट्यूट a इज इक्वल टू था 11 माइनस डी, तो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे d इज इक्वल टू 9, तो a इज इक्वल टू 11 माइनस 9 इट विल बी 2। तो d जो हमारा आया है वो आ गया है 9 और a जो हमारा आया है वो आ गया है 2। अब हम बनाएंगे अपनी APs की टर्म्स। तो AP विल बी a प्लस डी और a प्लस 2d, यही थी, ये फर्स्ट टर्म था a, तो a आ गया 2। सेकेंड टर्म हमारा आ जाएगा a प्लस में 2 प्लस में 9 यानी 2 और 11, और थर्ड टर्म में हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस में 2 इंटू 9 यानी कि 2 प्लस में 18 यानी 20। तो हमारी एपी क्या बन गई 2, 11 एंड 20। ये हमारा जो है आंसर हमें मिल गया है। सारे क्वेश्चंस जो हमने सोल्व कर दिए हैं फ्रेंड्स। मेरी दूसरी वीडियोस भी दूसरे चैप्टर्स में 1 से लेकर 4 तक चैप्टर्स की मैंने एलिमेंट बुक का सॉल्यूशन कराया हुआ है आपको। और अभी हम पार्ट क्वेश्चन सॉरी चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं।
तो उन सब की वीडियोस भी जाकर आप देख सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं, अपनी स्टडी को इम्प्रूव कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड राधे राधे।